हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा आपको आपके अपने चैनल यूसीपी एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, तो हम लोगों के मन में ये दुविधा थी, सर कक्षा 10 का जो यूपी बोर्ड एग्जाम है ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो जिसे हम आप ओएमआर शीट पे करते हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में कैसे आते हैं? सर मैथ में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बहुत बच्चों ने कमेंट किया सर मैथ में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ भाई, बिल्कुल पूछा जाता है। और जो हम आज की क्लास लेकर आए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा भैया, वो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से प्रश्न बनेगा। ऐसे ही टॉपिक होंगे आपके, ऐसे ही मेथड होंगे। बस प्यारे बच्चों, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है? चलिए, आपका यहीं से बनेगा। आप लोग बच्चे नए हो, क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाएं। तो अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे वो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम में आएगा भैया, क्योंकि ऐसे ही कुछ एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना? चलिए देखते हैं भैया, हम लोगों का क्वेश्चन ये रहा। जैसे अब प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहयुग्म सह अभाज्य, कौन सा युग्म इनमें से सह अभाज्य है? क्या है भाई? सह अभाज्य। जल्दी से, कौन सा युग्म सह अभाज्य है? प्यारे बच्चों, सह अभाज्य क्या होता है बात समझिए, समय नहीं लगाना इसमें। करेंगे क्या? सह अभाज्य होगा, जैसे कि आप समझ रहे हो, पहला ऑप्शन ये है 14 और 35। प्यारे बच्चों, 14 को 2 और 7 लिख सकते हैं, 35 को 7 और 5 लिख सकते हैं। सर ये सहभाज्य, बोलो क्लियर। और इसका जो आपका अगला ऑप्शन है वो आपका है 2 18 लिखा, 3 त्रिका 9 दूनी 18 होता है। 25 को 5 गुणे 5 लिखेंगे। बबुआ इसमें तो ना मिल रहा है, ना मिल रहा है, इसका मतलब इस सहभाज्य होगा, पक्का होगा। ठीक भाई, देखो और एक चीज आपको समझा देते, पहले इसको देख लो। 31 मीटर 31 93 होता है, मिल रहा है। और इनमें 32 में भी मिल रहा है, ठीक है। पहली बात तो 2 मिल रहा है 32 में। अब हुआ इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन दूसरा होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा होगा। बच्चे सोच रहे हैं सर जी जैसे सहभाज्य आएगा हम क्वेश्चन ना देखें तो क्या करेंगे? तो बबुआ कुछ ना करना, उनका गुणनखंड निकाल लेना, और उनमें क्या होगा, जो मासा आएगा वो 1 होगा। इनमें जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है, इनका मासा क्या है? 1 है कि नहीं? आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, 18 और 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, ध्यान दीजिए। किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा? निम्न में से किस रूप का होगा? पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक, विषम की बात किया है, माना कोई पूर्णांक क्यों है। तो बेटा एक चीज हम लोग जानते हैं, पूर्णांक क्या है? सर नहीं बेटा कि पूर्णांक सम होता है विषम। बबुआ पूर्णांक सम विषम सब हो सकता है। इनमें बोला है कि किस रूप में लिखा जाए कि सम पूर्णांक जो हो विषम के, क्यों जो हो विषम के रूप में है। बच्चे सोच रहे हैं सर जी किस रूप में हम लिख दें, ऐसे लिखेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा, बात समझिए। अगर मान लेते हैं, माना जो क्यों हमारा है, अगर हम कोई सम संख्या मान लें, तो अगर हम सम संख्या मान लें बिटवा, अगर हम सम मानेंगे तो यहाँ रखेंगे सम ही होगा, यहाँ रखेंगे तो सम ही होगा, और यहाँ अगर रखते हैं तो 2 दूना 4 प्लस 1, ये आपका 5 हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। ठीक है, हमें विषम भी चाहिए ही था, तो ऑप्शन 3 होगा। लेकिन आपके मन से ऐसा नहीं कि सर आप क्यों बराबर जो 2 माने हम 3 मान सकते हैं, क्योंकि सम ही क्यों माने, तो बिटवा हम तीनों मान लेंगे ना, बात समझिएगा। अगर आप 3 भी मान लेते हो 3 तो यहाँ पे विषम होगा, यहाँ पे आपका 3 दूनी 6 सम होगा। लेकिन इस जगह 3 दूनी 6 और 6 एक 7, तो अर्थात 2q+1 की जगह आप सम रखो या विषम रखो, वो आपका विषम ही होगा। अर्थात प्यारे बच्चों का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों का ध्यान देते रहिएगा। 15, 18, 24 का लासा क्या होगा? बच्चे वही काम करते हैं कि पहली बार एग्जाम देने बैठे हैं, डर लग रहा है सर जी 15, 18 और 24 का हम लोग एलसीएम। 15 है और
18 है बिटवा और 24 है। काम करो, 15 को आप लिख सकते हो 5, 18 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3, 24 को लिख सकते हो 2 ये 2 ये 2 है बिटवा। इसको आप मासा निकाल, लासा निकालना तो लासा में काम करना तो मिलता रहे। में मिल कौन रहा है 3। अब जो मिले उससे तो एक बार लिखेंगे, नहीं मिलेगा उसको लिखवाई करेंगे। कैसे लिखेंगे बात समझिए। यहाँ 5 है, 2 है, 3 है, 2 2 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 16 और ये आपका 5 तिहाई 15। भाई 16 तिया कितना हो जाएगा 48 गुणे 15 गुणा करेंगे 240 क्या होगा भैया 240। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। जल्दी से समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस बटे 9 इज इक्वल टू बिटवा 0 है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। तो बबुआ कुछ नहीं यार, ऑप्शन आपके कहीं आप कुछ मत लिखा करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर बराबर 1/9 होगा। हमें पता है इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लगाएंगे बबुआ, बाहर निकलेगा नवल निकलेगा 3 के रूप में, और जब रूट से निकलता है ना प्लस और माइनस दोनों होता है भैया। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, दूसरा वाला। कौन सा, दूसरा वाला। और बात समझ में आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाजित होती है यदि एक्स एक संख्या है। क्या है, एक्स एक कैसी संख्या है, सम है कि प्राकृतिक है, विषम है कि इनमें से कोई नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर इस जगह सम लिखेंगे माना 2 लिखते हैं, 2 दूना 4, 4 में से गए 3 होगा। क्या है आपकी कैसी संख्या है, 8 से विभाजित होगी, नहीं होगी। अगर हम यहाँ प्राकृतिक लिखेंगे प्राकृतिक में वही तो सम। बबुआ अगर विषम लिखेंगे तो 3 आ जाती है, तो 3 का वर्ग करेंगे 3 का अपन 9 करेंगे और 9 में से जाएगा 8, 8 कट जाएगी। ऑप्शन क्लियर है बबुआ। चलो आपका एक क्वेश्चन ही रहा 1/x² प्लस 3 इक्वल टू 1 कितना है 12 है। अब इसको सॉल्व करेंगे x का मान क्या होगा, तो बात समझ जब गुणा कर दो ना x² प्लस 12 बिटवा x² बराबर 12 प्लस 3 इधर माइनस हुआ, x² बराबर 9 हुआ तो x बराबर प्लस माइनस होगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऐसे ही मजेदार क्लास पाने के लिए आप लोग यूज एकेडमी अर्थात अपने चैनल चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रणाम।